हेलो एवरीबॉडी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ई इनवॉइसिंग के बारे में जो 1 अप्रैल 2021 से उन सारे टैक्स पेयर्स पर एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो अगर आपका भी टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर अब तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो आप पर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। सुनने में तो ये सब काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि जिम बुक्स के इजी इनवॉइस मैनेजर ऐप को डाउनलोड करके आप बहुत आसानी से ई इनवॉइस का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जिम बुक्स की ऐप को यूज करके ई इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। पर उसके पहले चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इनवॉइस जनरेट करना नहीं है। वो तो आप अभी भी किसी ना किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके इलेक्ट्रॉनिकली इनवॉइस जनरेट करते ही होंगे। ई इनवॉइस का मतलब बायर को इनवॉइस इशू करने के पहले इनवॉइस के स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स जैसे बायर का नाम, जीएसटी नंबर, एचएसएन कोड, टैक्स रेट एक्सेट्रा और जो सारी चीजें एक जीएसटी इनवॉइस में होनी चाहिए, वो सारी चीजों को जीएसटी के इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में अपलोड करके एक इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर और एक क्यूआर कोड जनरेट करना है। तो क्या हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको ई इनवॉइसिंग का प्रोसेस फॉलो करना होगा? नहीं। ई इनवॉइसिंग का प्रोसेस आपको बी टू बी ट्रांजैक्शन यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसमें आपका बायर भी जीएसटी रजिस्टर्ड है और एक्सपोर्ट के केसेस में आपको ये फॉलो करना है। और तो और ऐसे बी टू बी ट्रांजैक्शंस और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को भी आपको ई इनवॉइसिंग के प्रोसेस से ही वैलिडेट करना है। हाँ, नोट करने वाली बात यह है कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के बाद बी टू बी इनवॉइस, एक्सपोर्ट इनवॉइस और उनसे जुड़े हुए डेबिट नोट या क्रेडिट नोट में कोई गलती पाई जाती है तो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के 24 घंटे के अंदर ही आपको वो इनवॉइस कैंसिल करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के बाद वो इनवॉइस बायर को ऑटोमेटिकली चले जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायर को इनवॉइस आपको ही सेंड करना होगा। और क्या आप जानते हैं कि जिम बुक्स के इजी इनवॉइस मैनेजर ऐप को यूज करके आप सिर्फ एक बटन के क्लिक से वो इनवॉइस अपने बायर को सेंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे जिम बुक्स के इजी इनवॉइस मैनेजर ऐप से आप सिर्फ कुछ क्लिक से फटाफट ई इनवॉइसिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिम बुक्स ऐप के होम स्क्रीन पर जाकर आपको ई इनवॉइस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन पर आपको क्रिएट न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है जो स्क्रीन के टॉप राइट पोर्शन में है। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी जिसमें टॉप पर आपको इनवॉइस डेट, इनवॉइस प्रीफिक्स और इनवॉइस नंबर का ऑप्शन ऑटो फिल्ड दिखेगा। उसके नीचे आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल यानी कि सप्लायर डिटेल्स दिखेंगी। उसके बाद बायर की डिटेल्स को आपको फिल करना है जो आप ऐड बायर के ऑप्शन के थ्रू फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग बायर्स की एक लिस्ट दिखेगी जिनमें से आप बायर सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर न्यू बायर टॉप राइट में ऐड बटन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ बायर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट डिटेल्स ऐड करनी होगी। ऐड प्रोडक्ट क्लिक करने पर आपको आपके एडेड लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दिखेंगे। अब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्वांटिटी फीड करके सेव पर क्लिक करेंगे। ये सब करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि प्रोडक्ट का टैक्सेबल अमाउंट, उसका जीएसटी और टोटल अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर आप ऐड ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सप्लाई टाइप सेलेक्ट करके ट्रांसपोर्टेशन मोड सेलेक्ट करेंगे और व्हीकल नंबर या ट्रांसपोर्टर आईडी दोनों में से कोई एक ऑप्शन फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि बैंक डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशन और आपका सिग्नेचर ऑटो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये प्रोसेस करने के बाद टॉप राइट पर आपको एक सेव बटन दिखेगा जिसको क्लिक करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन विंडो दिखेगी जिस पर आप प्रोसीड टू क्रिएट ई इनवॉइस पर क्लिक करके ई इनवॉइसिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका इनवॉइस क्रिएट हो गया है जिसमें इनवॉइस नंबर, सप्लाई टाइप, ट्रांसपोर्टेशन मोड, बायर का जीएसटीएन, टोटल अमाउंट, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे
दिख रही है। तो अब हम इस इनवॉइस का प्रीव्यू देखेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्यूआर कोड और आईआरएन नंबर दोनों मेंशन्ड है। और प्रीव्यू देखने के साथ साथ ही आप ये देख सकते हैं कि ऊपर एक शेयर का बटन, प्रिंट का बटन और डाउनलोड का बटन अवेलेबल है। तो आप चाहें तो इस इनवॉइस को शेयर, प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारा प्रोसेस बहुत ही आसानी से करने के बाद आप चाहें तो आप पेमेंट कलेक्शन भी इस ऐप से कर सकते हैं। आप अपने बायर का यहाँ यूपीआई आईडी डालकर उनसे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और तो और, अगर आपसे इस इनवॉइस बनाने के प्रोसेस में अगर कोई भी गलती हो गई है तो आप इस इनवॉइस को बहुत इजीली कैंसिल भी कर सकते हैं। तो कैंसिलेशन के लिए आप मोर पर क्लिक करके ई इनवॉइस कैंसिलेशन को क्लिक करके या कैंसिलेशन का रीज़न डालकर इस इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं। देखा आपने जिम बुक्स की ऐप को यूज करके कितनी आसानी से आप ई इनवॉइसिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। मैं हूं सीए संभव डागा जैप टैक्स से, और मैं आपको रिकमेंड करता हूं जिम बुक्स, क्योंकि आप उससे जनरेट कर सकते हैं इनवॉइसेस, परचेज ऑर्डर्स, कोटेशंस और ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, और मैनेज कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री, पेमेंट, एक्सपेंसेस, जीएसटी फाइलिंग्स एक्सेट्रा। तो अभी डाउनलोड कीजिए जिम बुक्स की इजी इनवॉइस मैनेजर ऐप को, या साइन अप कीजिए jimbooks.com पर और मैनेज कीजिए अपनी इनवॉइसिंग और अकाउंटिंग बहुत आसान तरीके से।